सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत दिन बाद आप लोगों से गुफ्तगू होने वाली है। आज हम लोग लेके आए हैं और बहुत जल्द हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 31 जनवरी का सीटेट का। उसके लिए कंटिन्यू आपके लिए सीरीज़ हम लोग उत्पन्न कराएंगे और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस का मिक्सअप होगा आपके लिए, बहुत अच्छे से रिविज़न आप ताकि आसानी से कर सकें। तो कंटिन्यू लगे रहिए, साथ में आपको अच्छी सीरीज मिल जाएगी, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी तैयारी सबकी है, लेकिन रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में रिवीजन भी करते चले जाएंगे आपके साथ में और बहुत अच्छे सीरीज़ आपके लिए उत्पन्न कराएंगे। तो समय को लेते हुए और हमने आज जो क्वेश्चंस लिए हैं, जो हमारा वास्तविक प्रश्न क्वेश्चन है MCQ वाले, एक सगुन होता है हमारा 101। तो उस 101 से हम लोग शुरू करेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चन होंगे। एक बार देख लीजिए, माइंड में सेट हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सब प्रीवियस के क्वेश्चंस का मिक्सअप फॉर्म है, इसलिए कुछ भी मिस नहीं कीजिएगा और बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, अच्छे शब्दों में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे सर्वप्रथम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए यहाँ पे सीटेट के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको यही ध्यान रखनी है कि आप हर प्रश्न का जो उत्तर देंगे ये अपने साइकोलॉजी के माइंड से चिंतन करके देंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आपकी एक जॉब लगने वाली है। तो शिक्षक के तौर पे आप कैसे बच्चों को ट्रीट करने वाले हैं, तो उसके बेस पे आपको इन प्रश्नों को हल करना है। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर छोटा सा भी अपने माइंड का अपना जोर डाला, चिंतन का थोड़ा सा मौका दिया। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो भाई क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव करना, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है, ये हमारा सीटेट फर्स्ट पेपर में जो प्राइमरी लेवल का था हमारा, जून 2011 में प्रश्न ये पूछा गया है। तो आई थिंक सो आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उपदेश नहीं है? देखिए ये भी जून जो है 11 में आया हुआ है। तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उपदेश नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए नहीं वाली बात जब भी आती है तो हमने हमेशा हर वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है कि इसमें आपको एक साइकोलॉजी तौर पे ये सोचना है कि ये चीज़ नहीं है। तो देखिए स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो बताइए भाई, एक उपदेश नहीं है, तो नहीं के हिसाब से जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर बन रहा है वह हमारा ऑप्शन अभी बिल्कुल करेक्ट बनना है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो ये बात नहीं कह रहे हैं कि इसका उपदेश ये बिल्कुल नहीं है कि जो हमारी वर्णमाला होती है, जो हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं उनको आप कंठस्थ से मतलब करना। ठीक है, और ये बात बाकी बात बिल्कुल ठीक है इसमें, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना, इस चीज़ से हमारा कोई उपदेश नहीं बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए मैं फिर बोलता हूँ कि जब सही नहीं वाले क्वेश्चन जब भी कहीं आपको मिल जाए तो ज़रा उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि कैसे उसको मैनेज करेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं वाली बात पे पहले मैं नहीं पे जल्दी से रेड पेन से टिक कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा सीटेट सेकंड ईयर में, मतलब सेकंड पेपर में जो पूछा गया है, जून 2011 में पूछा गया है। क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल देते हैं। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया, जो नहीं वाले, जो नेगेटिव सेंस वाली जो बात होती है, आपको इसकी वीडियो नहीं है तो हमें पढ़े अपलोड हो जाएगी कि नेगेटिव सेंस से कि केवल वाला शब्द जैसे ही आपको मिले तो इस पर पहले तो अंडरलाइन कर लेना, इसके बाद और ऑप्शन पढ़ लेना। वैसे तो ये करेक्ट है ही, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। वैसे तो आपने जब शुद्ध अशुद्ध वाले हमने क्वेश्चंस किए थे तो उसमें आपको याद रहा होगा। तो भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है
और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता। तो ये बात सब ठीक है, लेकिन भाषा शिक्षण भाषा में केवल भाषा शुद्धता पर, तो इस बात को बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है, तो कौन सा है, जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो भाषा संचरण की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा का प्रयोग निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिकली बात बन रही है हमारी कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। देखिए उपागम वाली बात आती है यहाँ पे। देखिए पहली बात तो ये है कि जूनियर लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जूनियर लेवल की बात करें थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ाना होगा। वो कह रहे हैं कि भाषा संरचना की जानकारी बल देता है, और नेक्स्ट कह रहे हैं कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तो देखिए ऑप्शन सभी अच्छे होते हैं, सबसे ज़्यादा जगह कभी पॉजिटिव पूछते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा जो आंसर उसका बन के आता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बन के आएगा कि संदर्भ में भाषा का प्रयोग कुशलता पर बल देता है। ठीक है, कुशलता पर बल देता है भाषा प्रयोग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेटो का ये कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो ये भी क्वेश्चन जूनियर लेवल का है। ठीक है, तो प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, ये भाषिक सच्चाई की ओर होता है, संकेत करता है। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, ये बात तो बिल्कुल नहीं बन रही है। बच्चों की भाषा अप्रयुक्त होती है, ये बात भी ठीक नहीं है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संगीता से परिपूर्ण होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं बनी। तो इसके सबसे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, ये बात ठीक है। बच्चों की जो भी लैंग्वेज है हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं, लेकिन बच्चों की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो वो जैसे सही मतलब बड़े लोग होते हैं उसको सही समझ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा तोतलाते हैं, थोड़ा सा बच्चे अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, हल्के बोलते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ों को मेंशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा की कक्षा में कहानियाँ, भाषा की कक्षा में कहानियाँ मतलब जैसे क्या मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भारतीय संरचना एवं चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की भाषा संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती हैं। ठीक है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन जूनियर का है, ध्यान से देखिए इसको। सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई अन्य संबंध नहीं है, ये बात तो हम समझ नहीं सकते। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो सभी जो कौशल होते हैं, सभी स्किल्स होते हैं, ऑल स्किल्स एक दूसरे से कैसे होती हैं, एक इंटररिलेटेड होती हैं, संबंध का संबंध होता है। ठीक है, तो भाषा कौशल संबंध में कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, मतलब डायरेक्ट विधि है, ये भी क्वेश्चन जूनियर लेवल का है कि मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं वाली बात तो हटा देंगे, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो ये बात भी कुछ खास नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पे बन रही है कि भाषा अर्जन स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ क्वेश्चन टैग थे, ठीक है, अगर आपको याद आ रहे हों तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा का शिक्षण का उपदेश नहीं है। देखिए नहीं वाली बात आ रही है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्राइमरी लेवल की बात है। तो प्राइमरी लेवल का सोचिए, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों के हिंदी के विभिन्न
प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो देखिए यहाँ पे बात चल रही है कि इस पर भाषा शिक्षण का उपदेश नहीं है। तो नहीं वाली बात है, तो कौन सा नहीं है? तो कहना है कि हिंदी व्याकरण नियमों का कंठस्थ। देखिए ये बात अभी हमने ऊपर भी बताई थी, क्वेश्चन स्टेप का आया था। तो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए उनको बहुत बार रखा जाता है हर परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चॉम्स्की के अनुसार किस कारण के बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषा समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता और व्याकरण नियमों की जानकारी से। देखिए कौन सी चॉम्स्की, आपको याद आ गया होगा, तो भाषा अर्जन क्षमता इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन टैग को ध्यान रखना है, और ये चॉम्स्की से ही इनका रिलेटेड है। ठीक है, भाषा सीखने में भाषा के शिक्षण में अनिवार्य है। भैया क्या अनिवार्य? जूनियर लेवल की बात चल रही है यहाँ पे, कि मानक भाषा पर बल, समग्रता दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मित्र व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो द राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे, क्योंकि जूनियर लेवल की बात है तो कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है? कि इसकी जो समग्रतावादी दृष्टिकोण है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। प्राइमरी लेवल की बात चली, जनवरी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, क्या नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो देखिए भाषा जो है वो कैसी है? नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है? नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और टाइम थोड़ा हमारे पास कम है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है? कि मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करता है, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है? जूनियर लेवल का। तो जूनियर लेवल के सबसे आप सोचिए इसको, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सीखने का उपदेश क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, जब आप एक कहते हैं रेगुलर लाइफ में आप इसको जब समझेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो उस चीज़ की कैपेसिटी को एक अलग उठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चंस करने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, सोहेल 1 साल पहले असम में पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटि करता है, मतलब गलतियाँ करता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? जूनियर लेवल के हिसाब से सोचना है इस चीज़ को। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सोहेल को भाषा प्रयोग की अत्यधिक अवसर व प्रोत्साहन देना। सोहेल को बार बार उसकी त्रुटि के बारे में बताना चाहिए। सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य पर नहीं पड़ने देना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात पहले तो ये है कि देखिए मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन टैग को ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हद तक वैसे ठीक हो जाएगा। सोहेल को भाषा के प्रयोग में अत्यधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग के लिए वीडियो अलग से आपके लिए हम प्रोवाइड करा देंगे जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए भाषा अर्जन शिक्षा की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। तो देखिए भाषा अर्जन की बात यहाँ पे चल रही है, तो देख लीजिए एक बार भाषा अर्जन की बात चल रही है तो सहज स्वाभाविक होता है, ये भी बात हमने आपसे कहा था। क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग आप उसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो भाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना,
पाठों के शब्दों को अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र, पत्रिका व अन्य भाषिक सामग्री में कहीं गई बातें नितांत सोच सकारा पहचान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की बात चल रही थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे अधिक सर्वोपरि उपदेश होता है। तो कैसा होता है? विभिन्न साहित्य विधाताओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। भाषा के सौंदर्य से परिचित कराना, कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा को जो क्रिएटिविटी है सृजनशील का इस्तेमाल करना। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा आपने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? कौन सहायक है भाई? सुनी, देखी, पढ़ी, अपने शब्दों में लिखित रूप से अभी देखिए अपने शब्दों की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे मतलब बात नहीं है मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध, औपचारिक या किसी पढ़ी हुई कहानी में संक्षेप लिखना है। ठीक है, तो अपनी सुनी, लिखी, पढ़ी घटना पर अपने शब्दों में लिखित करना, जैसे प्रैक्टिकली लैंग्वेज बात करते हैं हम लोग। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का ये उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य सराहना, सामाजिक सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनीतिक, भाषा साहित्य ऐतिहासिक, साहित्य बोध और सराहना बोध ऐतिहासिक। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे कि सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, इन सब में सभी कुछ आ गया है। आपका दृष्टिकोण की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और जूनियर लेवल की बात चल रही है, तो यहाँ पे सामाजिक वर्डिंग का यूज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सबसे अधिक ज़रूरी है? तो क्या जानना जरूरी है हमारे लिए सबसे ज़्यादा? बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, बच्चों के साहित्य का प्रकाश लेखन, इससे तो मतलब ही नहीं है, बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग को क्षमता। ठीक है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक नितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों को से स्वयं जोड़ने के अवसर दिए जाएं। सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिया। देखिए ये बात मैंने फिर कहा था आपसे कि जहाँ भी आपको स्वयं से जोड़ने वाली बात चले, हम हमेशा जब भी क्लास में कक्षा में पढ़ाते हैं तो उनको पूर्व कक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए आप कक्षा 6 के बच्चों को पढ़ाते हैं, 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोशिश करते हैं जो अपने प्रीवियस में बच्चों ने पढ़ रखा है तो पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चों का थोड़ा सा हमारे प्रति एक इंटरेक्शन बन जाता है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग करते हैं। चलिए देखिए ये जो सीटेट के इतने प्रश्न आते हैं ये सब क्या होते हैं, ये प्रैक्टिकली लाइफ से बहुत रिलेटेड होते हैं। हम लोग इनका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, आप जितना इस पर चिंतन मंथन कर सकते हैं तभी हम उसको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उपदेश है। तो भैया कैसे सर्वोपरि उपदेश है, जरा एक बार देख लेते हैं कि मुहावरे लोकोक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। देखिए ये देखना है कि आपको प्रश्न में प्राथमिक लेवल का पूछा गया, जूनियर लेवल का, तो आपको उसी लेवल पे अपने माइंड को सेट कर लेना है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों को समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे बिल्कुल आप टिक लगा सकते हैं आसानी से। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उपदेश नहीं है? देखिए भैया नहीं वाली बात चल रही है, तो ध्यान से देखिए नहीं वाली, इसमें नहीं वाली बात पे हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना,
बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के संबंध में बनाते हुए इसे विस्तार देना, ये विस्तार वाली बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सुनी हुई बात को ज्यों का त्यों दोहराना, देखिए ये ज्यों का त्यों वाली बात तो हम यहाँ पे कहते हैं उपदेश नहीं है, तो इन बातों का उपदेश नहीं है। सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, देखिए ये सुनी हुई बातें हमने कहा था, सुनी कहीं देखी सब बातों का हम लोग इन्फॉर्मेशन करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाषा और डैश का एक उत्तम साधन है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में पूछा गया ये प्राइमरी लेवल में। सुनने बोलने सोचने, पढ़ने लिखने संप्रेषण, सोचने महसूस करने चीज़ों से जोड़ने, पढ़ने लिखने और समझने। तो बात चल रही है कि भाषा पढ़ने और लिखने और समझने का एक उत्तम साधन है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा करेक्ट माना जाएगा वो हमारा भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा कि भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। देखिए लैंग्वेज को बनाना जरूर सीखिए, पहले क्या कह रहे हैं कि भाषा सोचने महसूस करने और बीच में और लगा है चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है, ठीक है। लैंग्वेज ही मत करना आपकी, आप पढ़ लो कि भाषा सोचने और महसूस करने चीज़ों, तो ये लैंग्वेज नहीं बनना है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर क्या देता है, तो भैया सबको पता है क्या देता है, अनुकरण देता है। क्या देता है, अनुकरण। दृष्टिकोण कैसी हमारी, अनुकरण देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे अधिक उचित तरीका है, तो कैसा उचित तरीका है, किसी पाठ की 5 पंक्तियों पढ़वाना, बच्चों का चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो भाई आप प्राइमरी लेवल पे हैं तो इसको सबसे अधिक आप उचित तरीका कौन सा आप अपनाएंगे, तो हम लोग जो अपनाएंगे वो कहेंगे बच्चों को चित्र बनाना और प्रश्न पूछने का अवसर देना, ठीक है। ड्राइंग का शौक सभी को होता है और प्रश्न पूछने के मतलब मौके देंगे, ना कि उन्हें बताने के। जितना बच्चा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मैम ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, तो उतना ही आप उस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए नहीं वाली बात आ रही है, ध्यान से समझ लिया करें नहीं वाली बात को, कि भाषा की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिक बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, भाषागत विविधता एक समस्या है। तो भाई देखिए नहीं वाली बात चली, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समस्या भाई यहीं दिख गई आपको, भाषागत विविधता की एक समस्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उपदेश है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्य विधाओं में लेखन की कुशलता का विकास करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो बताइए भैया किसके अकॉर्डिंग कैसे आपके अकॉर्डिंग भी कुछ ठीक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी कुछ ठीक है। अगर आपने सोचा है जूनियर लेवल का क्वेश्चन है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता विकास करना है, क्योंकि देखिए जूनियर लेवल की बात है, इस चीज़ को आसानी से आप इंडिकेट समझ सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, ताकि जितनी जल्दी हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे लाइव आने का भी मौका मिलेगा, और बहुत सी अच्छी PDF हैं, इसके साथ साथ और एग्ज़ाम्स की भी हम लोग तैयारी को साथ में लेकर करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो हमारा सीटेट का है, और साथ में और भी परीक्षाओं का साथ में लेंगे। एक हमारा मैथ का लाइव चलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब कराएंगे सारे आपको, तो उसका भी हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। चैनल का हमारा हमें 2 चैनल्स में अपडेट कर रखे हैं, तो वहाँ पे आपको वीडियोस के माध्यम सारी वीडियो चलेंगी, यहाँ पे आपका पेज सब चलेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पे बात करते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक को अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, तो प्रश्नों के उत्तर लिखना, परिचर्चा करना, संवाद अदायगी, घटना वर्णन करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का अतिरिक्त कौन सा
सबसे कम प्रभावशाली है प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है, क्योंकि जूनियर लेवल की बात है तो कोशिश हम लोग करते हैं कि लिखना तो नहीं लेकिन थोड़ा उनसे सर्च कराने ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे अधिक है? तो किसका महत्व सबसे अधिक है तो सभी को मालूम है। देखिए, भाषा प्रयोगशाला का तो नहीं है, पाठशाला पुस्तक का नहीं है, भाषा कक्षा का नहीं है, लेकिन समाज का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, ठीक है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है? समाज का होता है, सोशल का, सोसाइटी का। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो किसको कैसे इंडिकेट करना है आपको मालूम है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ठीक है। भाषा के आकलन का सीखने सिखाने के दौरान भी, देखिए केवल वाली बात जहाँ आ रही है, ठीक है, इनको तो आप तुरंत हटा दीजिए, और पाठ के अंत के लिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, ये बात बिल्कुल नहीं बन रही, तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को लॉजिकली भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमें किन चीज़ों को हटा देना है बिल्कुल, ठीक है। हम जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हाँ ये तो नहीं आएगा ना इसको, तो उसको हटा दो। अब कहीं क्वेश्चन में कंपेयर करने की बात आ रही है तो वहाँ पे आप उसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ 50-50 आता है तो वहाँ पे और अच्छी बात होती है, रिस्क थोड़ा हमारा कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? तो भाई किस पे बल दिया सबसे अधिक? समाज में होने वाली भाषा के प्रयोगों पर। किस पे दिया था? देखिए जहाँ पे वाइगोस्की की बात आ जाए, ठीक है, वाइगोस्की लैंग्वेज वाली बात चलिए, तो किस पे दिया था? समाज में होने वाली भाषा प्रयोग। ये आपने खूब सारा पढ़ा होगा जब टेट वेट के आपने एग्जाम्स की तैयारी की होगी, सब उसी रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा भी हमारा से मिक्स मिलेगा आपको। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो क्या उचित तरीका है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो देखिए प्राइमरी लेवल की बात चल रही है, ध्यान समझिएगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन कराना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे जो रोचकता और जोश को लाता है। देखिए भाषा कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन कैसे होता है मुख्यतः? देखिए जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आपके अंदर स्टेमिना नहीं आएगा, पोटेंशियल नहीं आएगी, पेशेंस नहीं होगा, तब तक आप पेशेंस लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आपको कहीं ना कहीं जो भाषा कक्षा में जो स्थानीय खेलों का जो आयोजन होगा मुख्यतः उस पर आपका डिपेंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अनुकूलन है? कौन सा है भाई? देखिए किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण का सिद्धांतों का अनुकूल है? तो देखिए प्रिंट संबंध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, भाषा व्याकरण के नियमों को ज्ञान भाषा विकास की प्रति त्वरित करता है। तो देखिए यहाँ पे जो बात चली, ध्यान समझिए बात की कि भाषा किसी समावेशी कक्षा में जो इंक्लूसिव क्लास होती है हमारे, भाषा शिक्षण में सिद्धांतों का अनुकूलन है। देखिए बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। देखिए बच्चे का जो एक एक्सपीरियंस होता है, अब ये बात चली प्राइमरी लेवल की, जरा सोचिए देखिए कि प्राइमरी लेवल के बच्चे जो आधार होता है उनका, वो अपने एक उनकी लैंग्वेज का कोई रूल्स को ना उस चीज़ के लिए उन्हें जो ठीक लग रहा है वो वैसा बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो मैच्योर होते हैं हल्के, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है हमें कहाँ पे, अब जहाँ हमें हंसना है वहाँ रो रहे हैं, जहाँ रो रहे हैं वहाँ हंसना है, ऐसे उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं उस समय। यहाँ पे किसको गुड मॉर्निंग बोलना है तो हम वहाँ समझ रहे हैं ना इस जूनियर लेवल में आके, लेकिन प्राइमरी लेवल में आकर चीज़ को थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई, देख लिए, बड़ा लहरा गया है आपके लिए क्वेश्चन ये।
तो कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक कह सकते हैं इस चीज़ को। बच्चे के समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर ले सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने की विरोधा वाली बात तो कहीं नहीं करेंगे हम। बच्चों की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो ठीक बात है ये कि बच्चे जो होते हैं भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का जो ज्ञान होता है वह विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा के बोलने और बच्चों के नामांकन से प्राप्त हुआ एक ऐसी स्थिति में कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में। तो भाई देखिए जटिल चुनौती के रूप में सामने आती हैं। ठीक है। तो बात ठीक है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा में विभिन्न प्रांतों को अलग अलग भाषा बोलने और वाले बच्चों को नामांकन प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में भाषा कक्षा के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के सामने आती है। ठीक है। थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। बच्चों के स्कूल की भाषा के घर के पास पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? तो देखिए जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए, समस्या होना चाहिए, अलगाव। तो देखिए समरूपता होना चाहिए। ठीक है। जो बच्चों के स्कूल के भाषा और घर के आस पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? समरूपता होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा कक्षा में समष्टि वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। देखिए जूनियर की बात चली तो वैसे सोचना है आपको कि बच्चों के सभी आवश्यकताओं की पूर्ण किया जाए, बच्चों की विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उत्तरवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों को विविध भाषाओं से पढ़ाया जाए। तो बताइए भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है कि विविध भाषाओं से पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में हम उसको पूर्ण रूप से करा रहे हैं। यहाँ पे बात चल रही है कि जूनियर लेवल की बात चल रही है पहले की कक्षा में समस्या वातावरण में लोग उनको इंक्लूसिव जो एनवायरनमेंट मिल रहा है उसके लिए क्या जरूरी है। अब वो ऑप्शन नंबर बी पे बहुत लोग टिक लगाते हैं कि दृश्य श्रव्य मतलब ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराई जाए। तो कोई ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराई जाए, लेकिन मान लीजिए किसी स्कूल में अगर व्यवस्था नहीं है तो यहाँ कंडीशन लेके चलना है आपको। सभी आवश्यकताओं का पूर्ण किया जाए। अब सभी आवश्यकता क्या होती हैं? सभी आवश्यकता नहीं, पहले आपको आवश्यकता पता तो होनी चाहिए कि वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कितनी चीज़ हमारे स्कूल में हमारी क्लास में अवेलेबल है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे वो भी। तो बच्चों के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण रखा जाए। तो देखिए उत्तरदायी दृष्टिकोण से मतलब यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो बच्चों की जो विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, इस चीज़ को आप यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई। कोई बच्चों को अगर कोई मान लो कुछ बच्चों को हेयरिंग प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम्स अगर बच्चों को रेड डिफिजिया लिफिजिया, तो इन चीज़ों को आप उसी के बेस पे लैंग्वेज की तरफ से आप उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे अधिक संबंध है। तो कैसे संबंध है? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो देखिए भैया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इज द राइट आंसर बी, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा नियमों को नियंत्रण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, भाषा नियमों का द्वारा नियंत्रण का भाषा भर माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो कौन करती है? सौंदर्यबद्ध, संस्कृति, संप्रेषण या कला। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सी, संप्रेषण करना कि भाषा नियमों को द्वारा जो इसको कंट्रोल करता है कौन? संप्रेषण, जो बोलते हैं कंप्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, का माध्यम भर भी नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और निर्मित करती है। ठीक है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का एक परिणाम ये है कि विचार किसका है? तो अभी हमने बताया था बच्चों की भाषा समाज वाली बात चल रही थी। समाज किसका था? हमारा वाइगोत्स्की से बात चल रही थी हमारी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को बस आप देखते लगा दीजिएगा ताकि समय आपका बहुत आसानी से बच जाए। भाषा के अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों का स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, ऐसी तो बात नहीं है। अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ये बात भी नहीं है।
भाषाई नियमों को सभी रूप से ग्रहण करते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप सोच रहे थे अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आज कोशिश करेंगे कि जो 101 की सीरीज़ है हमारी, यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चंस को स्टॉप लगा देंगे, ताकि 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आप भी देखते पे बोर ना हो, आपको नींद ना आए और अच्छे से उसको आप कर सकें। ठीक है, ब्रेकिंग में उन प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। देखिए, नहीं वाली बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। और दूसरी बात, जूनियर लेवल का क्वेश्चन है तो उसको ध्यान समझिएगा। सौदेशीलता का विकास करना, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना और चिंतनशीलता का विकास करना। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। हमने खेप कहा था कि अब ये सुनकर बोलकर दोहराने वाले शब्द को अभी जो थे वाले शब्द हमने बताए थे आपको, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन टैग की चीज़ों को बार बार बोलना आपको ध्यान रखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग लोड ना लगाना पड़े, परीक्षा में आसानी से आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 45 पे आते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जानना, प्राइमरी लेवल का है, प्राइमरी लेवल से सोचिए इस चीज़ को। उस भाषा का वाक्य संरचना करना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना है। ठीक है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है? बच्चों का काल्पनिक शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन। ठीक है, तो बताइए भैया, किसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? बच्चों को कहानी सुनाने का उपदेश। ठीक है, तो बच्चों को काल्पनिक शक्ति का विकास करना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास करना, ध्यान रखना आपको। दोहराने वाली बात तो मैंने फिर कहा था आपसे, बिल्कुल नहीं इसमें रखनी है। बच्चों को अनुशासन में रखना, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी नहीं हो रहा। बच्चों को मनोरंजन करना हो ना, तो बच्चों को पढ़ाई के अलावा कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य के लिए क्या है? उनकी कल्पना शक्ति है, जो उनकी एक कहते हैं ना थीम, सोचने की शक्ति है, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि भाषा जानने का अर्थ, उसके व्याकरण जानना, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तक को विशेष महत्व होता है, जीवन की विभिन्न स्थिति को साधती है, व्याकरण पर ही आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग ये सुनिश्चित करता है कि जूनियर लेवल की बात है, ध्यान से समझिए, जूनियर लेवल का हिसाब से इसको सोचना है कि शिक्षा सामग्री का प्रयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर सामाजिक पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चों को पुराने लेख समाचार आदि की प्रतिक्रिया पर क्षमता रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुलेखा जब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जूनियर का प्रश्न है, 2012 में पूछा गया है कि बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप ध्यान से समझें चीज़ को, बहुत ही अच्छा और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ताकि बाकी सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके इसको, कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, ये कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, भाषा अर्जन का। क्वेश्चन टैग भी आपको याद आ रहा होगा। तो सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, ये कभी विद्यालय नहीं जाती, ये उदाहरण किसका? भाषा अर्जन का। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात को हम लोग थोड़ा स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपलोड करने वाले हैं आपको, आप उसको देखिएगा, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कंटिन्यू बने रहिए और साथ में चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करा दिए, ताकि हम लोग लाइव सेशन भी लेके आएँ। साथ में आपको लाइव आपका मैथमेटिक्स आपको बोर्ड पे हम सॉल्व कराना शुरू करने वाले हैं, जूनियर लेवल का भी खास कर, और इनके सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब बोर्ड पे एक्सप्रेशन देंगे तो एक एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से आपको
एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।